आप टेबल में किसी भी नेम जो पता कर सकते हैं उसका, या फिर उसके नंबर्स, या फिर उसकी और भी अदर डिटेल्स आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं किसी भी सीट में जाकर अपनी वैल्यूज़ को लिखने के बाद। इसमें डाटा वैलिडेशन लगाना होगा, जिसके कारण आप कहीं पर भी किसी भी सेल में उसकी डाटा वैलिडेशन लगाकर आप किसी भी आईडी को यहाँ से सेलेक्ट करके उसके किसी भी वैल्यू को आप पता कर सकते हैं डायरेक्टली, चाहे वो नेम हो, चाहे उसकी वैल्यूज़ हो, किसी सब्जेक्ट में नंबर हो, या फिर हाउस का एड्रेस हो, या फिर कुछ और भी। तो इसके बारे में जानने से पहले हम लुकअप वैल्यू का जो फॉर्मूला है उसके बारे में सीख लेते हैं। तो आओ फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं किसी सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू का फॉर्मूला लगाकर दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हमको इक्वल दबाना है, फिर VLO दबाने के बाद आप देखिए नीचे की साइड ये लुकअप वैल्यू का फॉर्मूले का जो लिंक है वो आ गया। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट क्लिक करना है डबल बार अपने माउस से। तो अब यहाँ पर मुझे जिस वैल्यू का भी निकालना है, ये बात याद रखिए, जहाँ से टेबल स्टार्ट हो रही है उस टेबल के जो पहले वाला कॉलम है वहीं पर आपको लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी है। उसके बाद वाली करेंगे तो वो एरर आएगी। जहाँ भी वैल्यू मतलब जहाँ पर भी आप टेबल एरिया में टेबल को सिलेक्ट करेंगे वहीं से वैल्यू सेलेक्ट लुकअप वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर सिलेक्ट कर ली लुकअप वैल्यू, तो मैं इसी टेबल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, समझे आप। अगर मैंने यहाँ पर लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर दी तो मैं इसी टेबल को पूरा को सिलेक्ट करना होगा। अगर मैंने यहाँ पर लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर दी और मैं फिर टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एरर आएगी। मतलब आगे अगर मैं इसको लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ और इसके पहले अगर मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो एरर आएगी इसमें। तो इसीलिए मैं 103 ले लेता हूँ रमेश वाले पार्ट को। ठीक है, इसकी मेरी लुकअप वैल्यू निकालनी है तो कॉमा दबा देता हूँ, फिर पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें कि जो पहला कॉलम है उसी के अंदर में मैंने आईडी को सिलेक्ट किया है। तो मैं अभी सही जा रहा हूँ, तो कॉमा दबा देते हैं। ठीक है, अब कॉलम इंडेक्स नंबर देख लेते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर को जानने के लिए जहाँ टेबल स्टार्ट हो रही है जिस कॉलम में, उसका इंडेक्स नंबर 1 होता है, उसके अगले का 2 होता है, फिर उसके अगले का 3 होता है। इसी प्रकार कॉलम का इंडेक्स नंबर चलता रहता है। जैसे पहले कॉलम ये सी कॉलम में है आईडी, तो ये इसका इंडेक्स नंबर 1 है। मुझे निकालना है हिंदी का, तो आप देखिए 1 2 3 4 हिंदी के पार्ट में मैं जाता हूँ तो एफ का कॉलम इंडेक्स नंबर 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 दबा दूंगा। तो इसके बाद मुझे अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं फॉल्स करूंगा, और अगर मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो मैं ट्रू करूंगा। अगर मैं यहाँ पर ट्रू करता हूँ तो ये हमेशा ही हिंदी में जो सुनील के जो फर्स्ट के जो नंबर है 40 वो शो करेगा, जो कि गलत है। मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं फॉल्स करूंगा, जिससे कि ये जो रियल वैल्यू है उसकी वो दिखाएगा। एंटर दबाने के बाद आप देखिए जो रमेश के जो हिंदी में नंबर है वो यहाँ पर आ गए। लुकअप वैल्यू के थ्रू आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि उसके नंबर कितने आए हैं और किस सब्जेक्ट में क्या है। तो अगर आप अब यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाऊं और डायरेक्ट मैं नंबर कहीं पर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लिया टेबल आपकी बहुत बड़ी है और आप चाहते हैं कि डेटा वैलिडेशन लगाकर शॉर्ट में ही आप वहीं से चेक कर पाए कि उसके हिंदी में कितने नंबर आए किसी और भी कैंडिडेट्स के। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, किसी दूसरे सेल को चूज़ कर लीजिए, कहीं पर भी चूज़ कर सकते हैं आप दूसरे सेल को। मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया है, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए, आप यहाँ पर जैसे कि कुछ भी डाल दीजिए, रोहित डाल लेता हूँ मैं। रोहित जो भी टेबल में उसका नाम है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप आईडी सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि पहला कॉलम लेना पता है हमको वी लुकअप में, और उसके बाद टेबल में एरे में भी आप आईडी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मैं नेम लेता है यहाँ पर, है ना, तो मुझे कॉल टेबल एरे में जो फॉर्मूला होता है ये वाला लुकअप का टेबल एरे में, तो मुझे टेबल एरे में ये आईडी को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, उसके बाद नेम से सिलेक्ट करना पड़ता, जिससे कि क्या होता है कि तभी ये फॉर्मूला जो है राइट बैठता। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे। तो अब मैं यहाँ पर जैसे कि आईडी ले लेता हूँ, क्या लूँ मैं 104 मैंने आईडी ले ली। अब मुझे यहाँ पर लगाना है वैलिडेशन, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। तो डाटा वैलिडेशन के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा डाटा पर। डाटा पर आने के बाद यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के पार्ट में जाकर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ से एनी वैल्यूज़ का ये ऑप्शन दिख रहा होगा डाटा वैलिडेशन के क्राइटेरिया में, यहाँ पर सिलेक्ट करना है लिस्ट को। ठीक है, ओके करने के बाद आपको यहाँ सोर्स आ जाएगा, सोर्स ही ओपन हो गया। तो अब यहाँ पर क्लिक करना है लेफ्ट में और यहाँ पर जो है आपको
ये जो पार्ट है इसकी आईडी का जो लिस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये सोर्स है, इसके ही वैलिडेशंस बनेंगे। तो अब एंटर दबा दीजिए। एंटर दबाने के बाद इसने इसको सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दीजिए। बस ये डाटा वैलिडेशन यहाँ पर लग गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको पहले वी लुकअप के फॉर्मूले में ये बताना होगा कि हमारे जो डाटा वैलिडेशन हमने कहाँ लगाया है। तो वी लुकअप का फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया 51 नंबर पर दबाकर। देखिए हमारे वी लुकअप का फॉर्मूला ओपन हो गया। अब ये C7 पे लगा हुआ है इस पर, तो हम इसको इस पर कर देते हैं जिस पर हमने डाटा वैलिडेशन लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एंटर दबा देंगे, हमारा ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसने 104 नंबर आईडी पर जो रोहित का नाम है उसके हिंदी के नंबर पहले ही शो हो गए। अब मैं चाहूँ तो 101 पर देखना चाहता हूँ कि आईडी पर जो बंदा है उसके हिंदी में नंबर कितने हैं, तो मैं देख सकता हूँ 102 वाले के देख सकता हूँ, 103 वाले के देख सकता हूँ, 104 वाले के, 105 वाले के। इसमें सारे नंबर्स मैं यहाँ पर बैठे बैठे देख सकता हूँ आराम से। सेम आप अगर डाटा वैलिडेशन यहाँ लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी तो फिलहाल यहाँ से सीधे सीधे हिंदी के नंबर जिसके देख पा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके इंग्लिश के नंबर या फिर मैथ के नंबर यहाँ पर देखूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगा दूंगा, जो कि इक्वल दबाने के बाद VLOO दबाने के बाद ये नीचे आ जाएगा। डबल क्लिक करूंगा, इसके बाद मैं जिस वैल्यू आईडी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ पर मैंने डाटा वैलिडेशन लगाया है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कोमा दबा दूंगा। फिर मैं टेबल एरे सिलेक्ट कर लूँगा, जिस टेबल पर मैं वी लुकअप जिस टेबल में से मुझे वैल्यू निकालनी है। उसके बाद मैं कोमा कर दबा दूंगा। उसके बाद मैं कॉमन इंडेक्स नंबर चूज़ करूँगा। मुझे मैथ की वैल्यूज़ पता करनी है ना, तो मुझे मैथ की वैल्यूज़ के लिए इंडेक्स नंबर चूज़ करने के लिए मुझे टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो देखना होगा। फिर वहाँ से देखना होगा कि वो उसका इंडेक्स नंबर क्या है। जैसे सी का इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 है मैथ का, तो मुझे यहाँ पर 5 दबाना होगा। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ 5 कोमा, और मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं फॉल्स को सिलेक्ट करूँगा और एंटर दबा दूँगा। देखिए मैथ की जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ है, जैसे कि मैंने 105 चूज़ किया हुआ है, यहाँ पर आईडी लिख लेता हूँ मैं आईडी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 105 को मैंने चूज़ किया हुआ है, तो इसकी मैथ की वैल्यू 57 है। तो ऐसे ही 103 की हिंदी और मैथ की वैल्यूज़ ये हैं। इस तरह से मैं सबके निकाल सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ नेम्स पर भी लगाना तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैं नेम लिखने के बाद मैंने थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो अब वो एडजस्ट कर लेना। तो उसके बाद नेम पर लिखने के बाद वी लुकअप का फॉर्मूला हम लगाएंगे, और नेम्स का जो लुकअप वैल्यू हमको किस की देखनी है, मतलब कहाँ से हमको डाटा वैलिडेशन लगाया है जिसके लुकअप वैल्यू हमको देखनी है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा दबाएंगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा दबाएंगे, और नेम्स का जो पार्ट है कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा दबाएंगे, फॉल्स करेंगे, ट्रू वैल्यू चाहिए, एंटर दबाएंगे। तो देखिए 102 नंबर पे क्या है, मोहित, और उसके हिंदी और मैथ में नंबर ये है। इसी प्रकार हम आगे भी इंग्लिश और साइंस के लिए भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट किसी की भी वैल्यूज़ आप नीचे से चाहे ऊपर तक सारे देख सकते हैं। ये ट्रिक आप बहुत आजमा सकते हैं अपने इंडस्ट्री में आप काम करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपली वी लुकअप का फॉर्मूला था। अब मैं आपको वी लुकअप के फॉर्मूले में डबल वी लुकअप कैसे लगाते हैं, कि मान लो आपको ऐसे पता करना हो कि कोई टेबल अगर आपकी दूसरी सीट पे प्रेजेंट हो, जैसे कि ये वाली टेबल, अगर आपने 2 टेबल्स बनाई है और आप पता करना चाहते हैं कि उस बंदे का एड्रेस भी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उस बंदे का एड्रेस भी आप निकालना चाहते हैं कि कौन से एड्रेस पर वो बंदा रह रहा है, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं बाय डबल वी लुकअप के फॉर्मूले से।